मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को मिलेगी ताकत। पीएम मोदी का चलेगा मैजिक या कांग्रेस का जादू होगा फेल। न्याय यात्रा से पहले अपनों ने फिर छोड़ा कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से वहां से शुरू हुई है, जहां राहुल गांधी को लगता है कि शांति बनाने के लिए बातचीत के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं इस यात्रा से पहले पार्टी के बड़े नेता ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना है कि न्याय के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और मणिपुर को न्याय का इंतजार है। वहीं अपने ही लोग इस यात्रा से पहले उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी पूछ रही है, राममय देश में राजनीतिक यात्रा क्यों? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यानी 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चंद पहले मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी दिल्ली से सीधे मणिपुर पहुंचे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की ये न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इंफाल के निकट थोबल से शुरू हुई है और मार्च के तीसरे सप्ताह यानी 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर में यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर में यात्रा जो शुरू कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मणिपुर काफी लंबे समय से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने मणिपुर में यात्रा के बाद जब पीसी की तो मणिपुर को लेकर उन्होंने कहा था कि वहां शांति खत्म हो चुकी है, वहां बातचीत के लिए रास्ते नहीं बचे हुए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले साल 3 मई से हिंसा हो रही है। यहाँ जातीय संघर्ष में 180 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर की आबादी की बात करें तो करीब 38 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नागा कुकी ईसाई धर्म से आते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी में मैतेई समुदाय बहुल ही है। नागा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1939 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा दिया जाता था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया जाए, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और इसके बाद धीरे धीरे ये हिंसक बनता गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस दौरान कहा था कि वो मणिपुर में शांति लाने की प्रयास में जुटी हुई है और अब वहीं से राहुल गांधी लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने मणिपुर में शांति लाने में सफलता हासिल कर ली है, तभी तो राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा निकाल रहे हैं? अगर वहां शांति नहीं होती तो वहां यात्रा निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 कर रही है, जिसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है। राहुल गांधी की ये यात्रा पूर्वोत्तर वोट को साधने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई चुनावी यात्रा नहीं, बल्कि देश के लिए न्याय मांगने की यात्रा है। हालांकि देश इस समय 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राममय हो चुका है। ऐसे में एक हफ्ते पहले राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू हो रही है और पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अमृत काल का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 साल से अन्याय काल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय से जुड़ा
मुद्दा उठाते हुए कर रही है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय राजनीति करना जरूरी है। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब राहुल गांधी खुद कहते आ रहे हैं कि मणिपुर में बातचीत से शांति नहीं आ सकती है, फिर वहां की सरकार ने उन्हें जो ये यात्रा करने की अनुमति दी है, इससे राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब बीजेपी ने दे दिया है। और अगर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शांतिपूर्ण तरीके से निकाल लेती है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के बीजेपी पर लगे सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे और बीजेपी का दावा कि वो शांति लाकर रहेगी पर मोहर लग जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा होता है या फिर एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।